कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान, हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में हम मार्गशीर्ष मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए मार्गशीर्ष मास की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सोमदत्त नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण अपनी बुढ़ी माँ, 2 बेटियों और बीमार पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। वह मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में भजन गाकर अपने परिवार को पाल रहा था। ब्राह्मण सोमदत्त भजन गाकर, ढोलक पेटी और मंजीरे कीर्तन में बजाकर भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति किया करता था। वह हर साल मार्गशीर्ष मास में स्नान और व्रत भी करता था। उसको किसी तरह का कोई लोभ और लालच नहीं था। वह बड़ा ही संतोषी जीव था। उसके घर में 5 बर्तन से छठा बर्तन नहीं था। उसकी पत्नी, माँ, बेटियों और स्वयं के पास 2 जोड़ी कपड़े से तीसरा वस्त्र भी नहीं था। ओढ़ने और बिछाने के लिए भी कपड़े पूरे नहीं पड़ते थे। फिर भी वह ब्राह्मण बड़ा ही संतुष्टि जीव था। तब एक दिन विष्णु भगवान को उस ब्राह्मण पर दया आ गई तो उन्होंने 2 जोड़ी सुंदर रेशमी वस्त्र तालाब के किनारे रख दिए। उस समय वह ब्राह्मण सोमदत्त तालाब में स्नान कर रहा था। जब वह स्नान करके तालाब से बाहर आया तो उसे 2 जोड़ी सुंदर रेशमी कपड़े दिखाई दिए, लेकिन उसने उन वस्त्रों को देखा तक नहीं। उसके बाद जब वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने लगा तो पुनः भगवान ने उसके लिए सोने की ईंट रख दी। सोमदत्त ब्राह्मण की नज़र सोने की ईंट पर पड़ी, लेकिन फिर भी उसके मन में लोभ नहीं आया। वह उस सोने की ईंट को वहीं छोड़कर घर चला आया। तब बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रही थी। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे देव, आप क्यों अपने सच्चे भक्त की परीक्षा ले रहे हैं? मैं जानती हूँ उस ब्राह्मण को धन और वस्त्र का लोभ नहीं है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, अंतिम एक बार और मुझे उसकी परीक्षा लेनी है। इस बार मैं स्वयं वेश बदल कर पृथ्वी पर जाकर उसकी परीक्षा लूँगा। तब विष्णु भगवान एक महान ज्योतिषी का वेश धर सोमदत्त के गांव में पहुंच गए और सबको उनका भाग्य पढ़कर बताने लगे। तो लोगों को उनका कहा हुआ सच होने लगा। कुछ ही क्षण में विष्णु रूप ज्योतिषी की ख्याति पूरे गांव में फैल गई कि महान ज्योतिषी गांव में लोगों का भाग्य बता रहे हैं और उनका कहा हुआ एक एक शब्द सच हो रहा है। जब सोमदत्त की पत्नी ने यह सुना तो उसने अपने पति से कहा कि आप भी उस ज्योतिषी से पूछ कर आइए कि हमारी गरीबी कब और कौन सा उपाय करने से दूर होगी। तब सोमदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमें धन की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान को हमें धन देना होगा तो हमें जरूर मिलकर के रहेगा, लेकिन इन उपायों को मैं नहीं करूँगा। तब सोमदत्त की पत्नी अपने पति से छुपकर ज्योतिषी के पास गई और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगी।
तब विष्णु रूपधारी ज्योतिषी ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, आज ईश्वर ने तेरे पति को बहुत सारा धन दिया था, किंतु तेरा पति बड़ा ही अज्ञानी निकला। तेरे पति ने धन की तरफ देखा भी नहीं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम स्वयं अपने पति से पूछ लेना कि आज उसे पीपल के पेड़ के पास सोने की ईंट मिली थी या नहीं। हे कल्याणी, मैं सच कहता हूँ, जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तुम्हारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। अगर तुझे तेरी दरिद्रता दूर करनी है तो तू अपने पति को छोड़ दे या फिर तू अपने पति का वध कर दे। तब ब्राह्मण की पत्नी ज्योतिषी से नाराज होती हुई बोली कि हे महात्मा जी, आपको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। चाहे मेरे पति मुझे दुख दें या सुख दें, लेकिन मैं अपने पति का कभी बुरा नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर वह घर आ गई। घर आकर उसने अपने पति से सोने की ईंट के बारे में पूछा तो उसका पति बोला कि हे भगवान, धन अहंकार है, लोभ है, माया है। धन के लोभी को नरक का वास मिलता है। धन रहने पर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। चोर, बंधु बांधव और राजा को कर देना पड़ता है। धनी व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ जाता है। धन प्राण ले लेता है। धन आ जाने पर सगे संबंधी द्वेष करने लग जाते हैं। मित्रों में कमी और दुश्मन बढ़ जाते हैं। धन आ जाने पर लोभ, मोह और क्रोध बढ़ जाता है। हे कल्याणी, दया ही जप और तप है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति हमेशा अहिंसा का पालन करता है। हे देवी, मेरे लिए पराया धन मिट्टी के तुल्य है। इसी कारण मैंने सोने की ईंट को ग्रहण नहीं किया। उस ब्राह्मण के ऐसा कहते ही स्वर्ग से देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। सभी देवता, यक्ष, किन्नर नगाड़े बजाने लगे, गंधर्व गान करने लगे तो अप्सराएं नृत्य करने लगी। तभी वहां देवदूत पुष्पक विमान लेकर के पहुंचे। देवदूतों ने सोमदत्त ब्राह्मण की चरण वंदना करी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने परिवार सहित बैकुंठ लोक में चलिए और वहां अनंत काल तक आनंद सुख भोगिए। उसके बाद वह सोमदत्त ब्राह्मण और उसके परिवार के सभी सदस्य दिव्य देह धारण करके, दिव्य अलौकिक कीमती वस्त्र और आभूषण पहनकर सत्यलोक का सुख भोगने के लिए चले गए। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उनके कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। एक बार सुनने मात्र से सब यज्ञों को करवाने जितना उन्हें फल मिल जाता है। वह व्यक्ति इस लोक में श्रेष्ठ और मरने के बाद कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय होता है। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास की एक पवित्र पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। इस अध्याय में हम विष्णु पुराण की राजा शतधनु वाली कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में हम सुनेंगे कि तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद यदि किसी पाखंडी, पापी, किसी धूर्त व्यक्ति के अगर दर्शन हो जाएं तो वह तीर्थों में किया गया स्नान व्यर्थ चला जाता है, उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उसी कथा का वर्णन हम इस अध्याय में सुनेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि तीर्थों में स्नान करने के बाद किसी पाखंडी मनुष्य के दर्शन हो जाएं तो उसी समय सूर्यदेव भगवान के दर्शन करके इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए अब हम विष्णु पुराण की राजा शतधनु वाली विख्यात कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पूर्व काल में पृथ्वी तल पर राजा शतधनु एक बड़े ही पराक्रमी, विख्यात, धर्मपरायण राजा थे। उनकी पत्नी शव्या बड़ी ही पतिव्रता और धर्मपरायण रानी थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त, विनय, नीति आदि गुणों से सुलक्षणा थी। उस रानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव अधिदेव श्री जनार्दन की आराधना करी। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास, पूजन आदि किया करते थे। एक दिन वे कार्तिक पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों राजा रानी ने गंगा जी के घाट पर जाकर स्नान करके वे बाहर निकले। उसी क्षण उन्हें एक पाखंडी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वह पाखंडी ब्राह्मण उस राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था।
अतः आचार्य के मित्र को देखकर राजा ने उनसे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उनकी पतिव्रता रानी ने उनका आदर नहीं किया। वह मौन रही और आंखों को नीचे रखी। उसी क्षण रानी ने सूर्य देव भगवान का दर्शन करके इस पाप दोष से मुक्त हो गई। उसके बाद राजा रानी ने विष्णु भगवान का पूजन किया। इस तरह समय बीतने लगा। कालांतर के बाद राजा शतधनु मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब देवी शव्या ने चितारूढ़ महाराजा का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने तीर्थों में स्नान करने के तुरंत बाद ही पाखंडी के दर्शन किए, तो इस पाप दोष के कारण उन्हें अगला जन्म कुत्ते का मिला तथा उनकी रानी शव्या अपने शुभ लक्षणों के कारण काशी नरेश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई, जो इस प्रकार के विज्ञान युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और उन्हें अपने पूर्व जन्म की जाति स्मरण था। इस जन्म में उस रानी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। जब वह विवाह लायक हुई तो उनके पिता ने अपनी बेटी को सुयोग्य वर चुनने की इजाजत दी। तब रानी ने अपने पिता को विवाह के लिए कुछ समय के लिए मना कर दिया। तब इस जन्म में उस रानी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान के रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह कुत्ता नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसकी चाटुता प्रदर्शित करने से संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए अपने पूर्व प्रियतम को प्रणाम करके उससे कहा कि हे महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको स्मरण है कि तीर्थ स्नान करके जब हम बाहर निकले तो आपने एक पाखंडी से वार्तालाप करी थी। उसी पाप दोष के कारण उसी का आपको पाप दोष लगा है। काशी नरेश पुत्री के द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने के कुछ देर बाद ही अपने पूर्व जन्म का वह कुत्ता चिंतन करने लगा। काशी नरेश कन्या के द्वारा स्मरण कराए जाने के बाद उस श्वान को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर जाकर अपने प्राण त्याग दिए और दूसरे जन्म में वह शंगाल की योनि में जन्म लिया। तब पुनः काशी राजकन्या ने दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में शंगाल हुआ जाना, तो उसे देखने के लिए फिर से वह पर्वत पर पहुंच गई। वहां भी वह अपने पति को शंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देखकर वह सुंदर राजकन्या उससे बोली कि हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपको जो पाखंडी से वार्तालाप वाली पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया था, वह क्या आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जानकर निराहार रहकर उस वन में अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद वह पुनः भेड़िए के रूप में पैदा हुआ। उस समय भी आनंदित राजकन्या ने उसे निर्जन वन में जाकर अपने पति को फिर से पूर्व जन्म का सारा वृतांत स्मरण कराया और वे बोली कि हे राजन, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम पहले कुत्ते की योनि में, फिर शंगाल की योनि में और अब तुम भेड़िए की योनि में पैदा हुए हो। इस प्रकार उनके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को त्याग दिया तो वह पुनः गधे की योनि में जन्म लिया। उस समय भी अपने निष्पाप भार्या ने उसे फिर से बोध कराया कि हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इस गधे की योनि को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गधे की योनि में पैदा हुए हो। फिर उसके बाद वह काक योनि को प्राप्त हुआ। उसने फिर से अपने पति को पुरानी बातों का स्मरण कराया कि हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि में बलि भोज में प्राप्त कर रहे हो।
इस प्रकार काक योनि में पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने के बाद राजा ने फिर से अपना शरीर छोड़ दिया और मयूर की योनि में जन्म लिया। मयूर की योनि में जन्म लेने के बाद काशीराज की कन्या ने उसी क्षण अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी सेवा टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया गया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को ये स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने स्वान, शंगाल आदि योनियां ग्रहण करी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने फिर से अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हुए। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ आदि किए, याचकों को नाना प्रकार के दान दिए, बहुत से उसके पुत्र पैदा हुए और शत्रुओं के साथ उसका युद्ध भी हुआ। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन किया, राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ दिया। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक में उत्कृष्ट अक्षय लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्व अर्जित पुण्य का फल प्राप्त किया। इस प्रकार आज मैंने आपको पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने के महात्म्य का वर्णन सुनाया। इसलिए पाखंडी और पापचारियों से कभी बातचीत और स्पर्श नहीं करना चाहिए। विशेषकर नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय जो यज्ञ क्रियाओं के लिए दीक्षित हो तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिनके घर में 1 महीने तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने मात्र से ही बुद्धिमान व्यक्ति को सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए, फिर यह पाप दोष नहीं लगता। फिर जिन्होंने वेद त्रय का सर्वदा त्याग कर दिया हो तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं, वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन करने पर तो कहना ही क्या। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ बातचीत करने, संपर्क रखने, उठने बैठने में महान पाप लगता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग कर देना चाहिए। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी, बगुला भगत लोगों का वाणी से भी आदर न करें। इन पाखंडी दुराचारियों, अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसीलिए इनका सर्वदा नाश करें, इसीलिए इनका सर्वदा त्याग करें। जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाते हैं, जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य के 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है, ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो बिना कारण ही जटा धारण करते हैं, मूंड बुनाते हैं, देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे सब प्रकार से शोचहीन हैं तथा जलदान, पितृपिंड आदि में भी वे बहिष्कृत हैं। उन लोगों से वार्तालाप करने से नरक का वास मिलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न है। सामर्थ्य रहते हुए जो विहित कर्म नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। आपत्ति काल को छोड़कर और किसी एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य कर्म नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से ही शुद्धि मिल सकती है और उस पापा आत्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवतागण, ऋषिगण, पितृगण, भूतगण
बिना पूजित हुए ही घर छोड़ देते हैं। लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण करने, कुशल प्रश्न, उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापी हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से निहित है, उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है तथा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, तो वह शीघ्र ही उसी के समान पापी बन जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पाप में भोजन किया हुआ माना जाता है। उसको कभी सद्गति नहीं मिलती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर परधर्म में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन व्रति का अवलंबन करते हैं, वे भी पापी कहलाते हैं। जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देवता, पितृ, भूत, अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करते हैं, उससे बात करने से भी वह लोक नरक का वासी हो जाता है। अतः वेद त्रय के त्याग से दूषित इन पापी मनुष्यों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि को त्याग देना चाहिए। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्ण किया गया श्राद्ध अथवा पितामहगण की तृप्ति नहीं होती। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले। महात्म्य सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी को महात्म्य का सुनने का फल मिले। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास का 20वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।